तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूनिट 10 से है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। और जो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान। तो अगर हम देखें तो स्वाभिमान एवं स्वायत्तता के लिए जितना बलिदान और संघर्ष जनजातियों का है, वैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। भारत में प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध जनजातियों ने सबसे पहले शस्त्र उठाए हैं। अंग्रेजी राज्य में सबसे पहले जनजातियों ने स्वायत्तता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मजरों टोलों से तीर कमान उठाए और अंग्रेजों से क्या किया? संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के जनजातीय समुदाय द्वारा जो संघर्ष किया गया, उनमें मध्य प्रदेश की जनजातियों ने भी विशेष भूमिका और योगदान दिया, जो कि क्या है? निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से विद्रोह के बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं भील विद्रोह के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से विद्रोह के बारे में? भील विद्रोह के बारे में, जो कि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। सन 1817 में खानदेश में भीलों का क्या होता है? विद्रोह होता है। खानदेश किसे कहते हैं? बुरहानपुर को। तो भील विद्रोह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भील विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। सन 1817 में खानदेश में भीलों का क्या होता है? विद्रोह हुआ। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? सेवाराम थे। कौन थे? सेवाराम थे। तो भील विद्रोह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भील विद्रोह 1817 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? खानदेश में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम थे। मुख्य कारण क्या था? तो कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप जो था, वो कारण बना था भील विद्रोह का। तो क्यों भील विद्रोह हुआ था? क्योंकि कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का क्या बढ़ रहा था? हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये सब भी जो जनजाति थे वो उठ खड़े होते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है? 1817 का भील विद्रोह। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया। तो अंग्रेजों ने भील विद्रोह के पीछे किसका हाथ बताया? तो पेशवा के मंत्री त्रयंबक का क्या बताया? संबंध बताया। त्रयंबक ने भीलों के अंचल में शरण ली और वहां भीलों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। तो त्रयंबक ने भीलों के अंचल में क्या की? शरण ली और वहां भीलों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह जारी किया। तो हमने भील विद्रोह के बारे में क्या पढ़ा कि भील विद्रोह 1817 में हुआ था। कहाँ हुआ? खानदेश में। नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। मुख्य कारण क्या था? कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे किसका हाथ बताया? तो पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया। त्रयंबक ने भीलों के अंचल में शरण ली और वहां भीलों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। तो भील विद्रोह के बाद अब हम अगला विद्रोह पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। नागपुर के तत्कालिक शासक अप्पाजी भोसले से प्राप्त क्षेत्रों से अंग्रेजों ने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन सन 1820 ईस्वी में किया था। तो क्या हुआ था? नागपुर के तत्कालिक शासक थे, जिनका नाम क्या था? अप्पाजी भोसले से प्राप्त क्षेत्रों से अंग्रेजों ने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन सन 1820 में किया था। तो सागर नर्मदा टेरिटरीज के प्रशासन का उत्तरदायित्व तो गवर्नर जनरल के एजेंट के पास था। इस एजेंट का मुख्यालय जो था क्या था? सागर था। नर्मदा सागर टेरिटरीज के निवासियों में मुख्य थे गोंड, कुर्मी, लोधी एवं बुंदेला राजपूत। तो हमने बुंदेला विद्रोह में क्या देखा है कि जो नागपुर के शासक थे अप्पाजी भोसले, उन्होंने अंग्रेजों को सागर नर्मदा टेरिटरीज दी थी। और अब आखिर जो ये बुंदेला विद्रोह हुआ था, उसका कारण क्या था? तो कारण 1833-34 में मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भूमि कर की दर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया था। तो मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा क्या कर दिया गया? 1833-34 में भूमि कर की दर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 1835 का 20 साला बंदोबस्त। तो और 1835 का कौन सा 20 साला बंदोबस्त भी जो था वो बुंदेला विद्रोह का क्या बना था? कारण बना था। मालगुजारों एवं जमींदारों के अधिकारों में कमी एवं जमींदारी से बेदखल करना एवं उनके विरुद्ध डिक्री जारी करना, पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक। तो ये सभी जो थे ये क्या थे? विद्रोह के कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति बनाई गई थी, जिसने क्या किया था? भूमि कर की दर को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। 1835 का 20 साला बंदोबस्त, मालगुजारी एवं जमींदारी के अधिकारों में कमी एवं जमींदारी से बेदखल करना एवं उनके विरुद्ध
डिक्री जारी करना, पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर क्या करना, रोक लगाना। तो ये सभी क्या थे, बुंदेला विद्रोह के क्या थे, कारण थे। इसके बाद हम बात करते हैं विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो विद्रोह का प्रारंभ कब होता है, जैतपुर के राजा परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया। तो जैतपुर के राजा परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में, कहाँ पर, जैतपुर के राजा कौन थे, परीक्षित थे। तो जैतपुर के राजा परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु समस्त राजाओं को प्रेरित करने का विचार दिया गया। तो विद्रोह का प्रारंभ किस रूप में हुआ, जैतपुर के राजा थे परीक्षित द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया, और इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए समस्त राजाओं को प्रेरित करने का क्या किया गया था, विचार दिया गया। प्रमुख विद्रोही कौन थे, अगर हम बुंदेला विद्रोह की बात कर रहे हैं, जो कि कब हुआ था, 1842 में। तो प्रमुख विद्रोही जो थे वो कौन थे, तो नारहट के जमींदार मधुकर शाह तथा गणेश जू। नारहट के जमींदार मधुकर शाह तथा गणेश जू जो थे वो क्या थे, प्रमुख विद्रोही थे। चंद्रपुर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर तालुके के राजा हृदय शाह या हृदय शाह, गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत और चिरगांव के बखत सिंह, जैतपुर रियासत के शासक राजा परीक्षित और मदनपुर के ढिल्लन शाह, ये जो थे ये बुंदेला विद्रोह के क्या थे, प्रमुख विद्रोही थे। तो हमने किनका नाम पढ़ा, हमने नारहट के जमींदार मधुकर शाह और गणेश जू का नाम पढ़ा, चंद्रपुर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला का, हीरापुर तालुके के राजा हृदय शाह या जिन्हें हृदय शाह भी कहते हैं, गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत, चिरगांव के बखत सिंह, जैतपुर रियासत के शासक राजा परीक्षित और मदनपुर के ढिल्लन शाह, ये सभी जो थे ये क्या थे, ये बुंदेला विद्रोह के प्रमुख क्या थे, विद्रोही थे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोहियों के नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवराज सिंह गोंड के बारे में। ये देवरी तहसील सागर के क्या थे, जागीरदार थे। तो ध्यान रखना है हमें, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शिवराज सिंह गोंड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शिवराज सिंह गोंड के बारे में। तो ये देवरी तहसील सागर के क्या थे, जागीरदार थे। इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का क्या किया था, सहयोग किया था। तो हम प्रमुख जनजाति विद्रोही के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जनजाति विद्रोही में जिसका नाम पढ़ रहे हैं अभी, वो है शिवराज सिंह गोंड। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये देवरी तहसील सागर के क्या थे, जागीरदार थे। इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का क्या किया था, सहयोग किया था। तो शिवराज सिंह गोंड के बाद अब हम बात करते हैं रणजोर सिंह गोंड की। तो ये जो थे रणजोर सिंह, ये सुथल्ला के क्या थे, निवासी थे, और इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित का क्या किया था, सहयोग किया था। तो हमने दो लोगों का नाम पढ़ा जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित का क्या किया था, सहयोग किया था। कौन, तो शिवराज सिंह गोंड और रणजोर सिंह गोंड। लल्ला गोंड और फूल शाह गोंड इनके क्या थे, सैन्य सहयोगी रहे हैं। तो लल्ला गोंड, रणजोर गोंड जो थे उनके लल्ला गोंड और फूल शाह गोंड क्या थे, सैन्य सहयोगी थे। इसके बाद हम बात करते हैं दिलराज सिंह गोंड के बारे में। तो बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। तो बुंदेला क्रांति के नायक कौन, दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से क्या किया, लोहा लिया, और अंग्रेज इन्हें कभी नहीं पकड़ पाए। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, राजा अर्जुन सिंह गोंड के बारे में। तो फतेहपुर के जागीरदार, इन्होंने 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित एवं 1858 में तात्या टोपे की क्या की थी, सहायता की थी। तो ध्यान रखना है हमें, राजा अर्जुन सिंह गोंड ये जो थे ये फतेहपुर के जागीरदार थे। इन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित एवं 1858 में तात्या टोपे की क्या की थी, सहायता की थी। तो 1842 में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित और 1858 में तात्या टोपे की क्या करी थी, सहायता की थी। परिणाम की हम बात करते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो बुंदेला राज्य के एजेंट स्लीमन को सी फ्रेजर के साथ स्थान पर सागर और नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर बना दिया गया। तो क्या हुआ, बुंदेला राज्य के एजेंट स्लीमन को श्री फ्रेजर के स्थान पर सागर और नर्मदा टेरिटरी का क्या बना दिया गया था, कमिश्नर बना दिया गया। किसके स्थान पर, तो सी फ्रेजर के स्थान पर किसको एजेंट बना दिया गया, सागर और नर्मदा टेरिटरी का। तो ये स्लीमन को क्या बना दिया गया, कमिश्नर बना दिया गया सी फ्रेजर के स्थान पर सागर और नर्मदा टेरिटरी का। दीवानी न्याय व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए सिविल जज और सेशन जज नामक अलग अधिकारी क्या किए गए, नियुक्त किए गए। तो दीवानी न्याय व्यवस्था के दोषों
को दूर करने के लिए सिविल जज और सेशन जज नामक अलग अधिकारी क्या किए गए, नियुक्त किए गए। इसके बाद फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रख दिया गया। तो फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रख दिया गया था। फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को किसके अंतर्गत रखा गया, निजामत अदालत के अंतर्गत रखा गया। और 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में शामिल होने वालों में कई तालुकेदार, जमींदार और जागीरदार भी थे, जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में क्या किया था, भाग लिया था। तो परिणाम में हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुंदेला राज्य के एजेंट स्लीमन को सी फ्रेजर के स्थान पर सागर और नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर बना दिया गया। दीवानी न्याय व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए सिविल जज और सेशन जज नामक अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रख दिया गया। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में शामिल होने वालों में कई तालुकेदार, जमींदार और जागीरदार भी थे, जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में क्या किया था, भाग लिया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में जनजातियों का योगदान। तो 1857 की क्रांति में जनजातियों का अगर हम योगदान देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के पश्चात निर्मित हो चुकी थी। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि जो है वो 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के पश्चात निर्मित हो चुकी थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी में 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से माना गया, नीमच छावनी में 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी में कब से माना गया, 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ। विजया राघवगढ़ जो कि कहाँ पर है, कटनी में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया था। तो विजया राघवगढ़ कटनी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया था। किसने किया था, राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें 1864 ईस्वी में जबलपुर में ये अंग्रेज द्वारा पकड़ लिए गए। इन पर राजद्रोह लगाकर काले पानी की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। तो हमने क्या पढ़ा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी में 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ। विजया राघवगढ़ कटनी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया था। और 1864 में जबलपुर में ये अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए, कौन, राजा सरजू प्रसाद सिंह, और इन पर राजद्रोह लगाकर काले पानी की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। इसके बाद सागर में 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को। तो अब हम बात कर रहे हैं नीमच के बाद किसकी बात कर रहे हैं, सागर की। तो सागर में 1857 की क्रांति का आरंभ कब होता है, 1 जुलाई को सागर में तैनात बंगाल आर्मी की 3य रेजिमेंट कैवेलरी के सैनिकों ने किया। तो सागर में 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को सागर में तैनात बंगाल आर्मी की 3य रेजिमेंट कैवेलरी के सैनिकों ने किया। सागर जिले में सन 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ उसमें शाहगढ़ या सागर के राजा बख्तबली की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सागर में 1857 की क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को सागर में तैनात बंगाल आर्मी की 3य रेजिमेंट कैवेलरी के सैनिकों ने किया। सागर जिले में सन 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ उनमें शाहगढ़ यानी सागर के राजा बख्तबली की भूमिका जो थी वो क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तो हमें ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में सागर जिले से जो लड़ा था वो कौन था, शाहगढ़ का राजा था कौन, बख्तबली, और उनकी भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण रही। इसके बाद सागर के बाद हम बात करते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व मंडला जिले से। कहाँ से हम बात कर रहे हैं, मंडला जिले, अब क्या हो गया, डिंडोरी जिला हो गया है, में रामगढ़ रियासत की विधवा रानी अवंतीबाई ने किया था। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी मंडला जिले में जो हुई थी, वहाँ पे कौन सी रियासत थी, रामगढ़ की रियासत थी, और वहाँ से जो विद्रोह किया था वो किसके द्वारा किया गया था, रानी अवंतीबाई ने किया था। मंडला पर आक्रमण के दौरान कैप्टन वॉडिंगटन व रानी के मध्य संघर्ष खैरी नामक ग्राम में हुआ था, जिसमें वॉडिंगटन क्या हुआ था, पराजित हुआ था। तो मंडला पर आक्रमण के दौरान कैप्टन वॉडिंगटन और रानी के मध्य क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। कहाँ पे हुआ था, खैरी नामक ग्राम में हुआ था, जिसमें वॉडिंगटन क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वॉर्टन के साथ युद्ध में पराजय होती देख रानी अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार स्वयं को घोंपकर अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दे दी। तो ध्यान
ध्यान रखना है हमें। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वार्टन के साथ युद्ध करते हुए क्या हो गई, रानी अवंतीबाई ने अपनी पराजय देखी और जिसकी वजह से अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार स्वयं को गोपकर अपने प्राणों की क्या कर दी, आहुति दे दी। तो इन्होंने अपने प्राणों की आहुति कब दी, 20 मार्च 1858 को। इसके बाद हम बात करते हैं बैतूल में पटेल बंधु शिवदीन और रामदीन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह द्वारा किया गया। तो बैतूल में जो विद्रोह था वो किसके द्वारा, पटेल बंधुओं के द्वारा किया गया। पटेल बंधुओं में कौन, शिवदीन और रामदीन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया गया था, विद्रोह किया गया। क्या किया गया, विद्रोह किया गया। तो बैतूल में किसके द्वारा, पटेल बंधु शिवदीन और रामदीन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, विद्रोह हुआ। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, दौलत सिंह राव और बरजोर सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दतिया जिले में जो है वो दौलत सिंह राव और बरजोर सिंह द्वारा क्या किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया गया था। कब, 1857 की क्रांति में। बैतूल में पटेल बंधु जिसका नाम क्या था, शिवदीन और रामदीन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया गया, विद्रोह। और मंडला जिले में किसके द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति, तो रानी अवंतीबाई के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं देवी सिंह गोंड ने मई 1857 में शाहपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो देवी सिंह गोंड ने कब, मई 1857 में शाहपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मझौली, कटंगी में अंग्रेजों से क्या किया, संघर्ष किया। किसने, देवी सिंह गोंड ने मई 1857 में शाहपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मझौली और कटंगी में अंग्रेजों से क्या किया, संघर्ष किया। इसके बाद हम बात करते हैं इमरत भोई सरेआम तात्या टोपे हर्राकोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। तो इमरत भोई सरेआम तात्या टोपे हर्राकोट के जागीरदार महावीर के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, भीषण युद्ध किया। तो ध्यान रखना है हमें, इमरत भाई सरेआम, तात्या टोपे, हर्राकोट के जो क्या थे, जागीरदार थे। जागीरदार कौन, महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, भीषण युद्ध किया। सरवर सिंह गोंड ने भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में गोंड तथा अन्य समुदायों को साथ में लेकर अंग्रेजों का क्या किया, विद्रोह किया। तो इमरत भाई सरेआम, तात्या टोपे, हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, भीषण युद्ध किया। सरवर सिंह गोंड ने भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में गोंड तथा अन्य समुदायों को साथ में लेकर अंग्रेजों का क्या किया, विद्रोह किया। तो सरवर सिंह गोंड ने भोपाल रियासत में, कहां पर, भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में गोंड तथा अन्य समुदायों को साथ में लेकर अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। इसके बाद हम बात करते हैं सीताराम कंवर के बारे में। तो सीताराम कंवर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नीमाड़ क्षेत्र से विरोध किया था। तो सीताराम कंवर ने कहां से किया था, तो सीताराम कंवर ने नीमाड़ क्षेत्र से क्या किया था, विद्रोह किया था। इसके बाद रघुनाथ साह ने 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को अपनी ओर मिलाया। रघुनाथ साह ने 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को अपनी ओर मिलाया एवं कविता के माध्यम से जनता को क्या किया, क्रांति से जोड़ा। तो रघुनाथ साह ने कौन से सिपाहियों को अपनी ओर मिलाया, 52वीं रेजिमेंट को। इसके बाद राजा शंकर शाह महारानी दुर्गावती के वंशज थे। तो राजा शंकर शाह किसके वंशज थे, तो महारानी दुर्गावती के वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जबलपुर में किया। तो हमें ध्यान रखना है कि शंकर शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, जबलपुर से। और राजा शंकर शाह ने 11 जुलाई 1857 ईस्वी को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को क्या किया था, प्रसारित किया था। तो शंकर शाह ने कहां से 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबलपुर से। और 11 जुलाई 1857 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था, जो भी असंतुष्ट सैनिक थे, जमींदार थे, मालगुजारी थे, बुद्धिजीवी, उनको अपने साथ मिलाया और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, क्रांति को प्रसारित किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व, निमाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, खाज्या नायक ने भी किया। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां
जहां उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। किसे? खाज्या नायक को सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का क्या सौंपा गया था? जिम्मा सौंपा गया था। अंग्रेज सरकार ने खज्जिया नायक पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया। 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को बड़वानी और सिलावत के बीच स्थित अंबापानी गांव में अंग्रेज एवं भील सेना का क्या होता है? युद्ध होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अंबापानी गांव में क्या होता है? अंग्रेज और भील सेना का क्या होता है? युद्ध होता है। कब? 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावत के बीच स्थित अंबापानी गांव में अंग्रेज और भील सेना का क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें खज्जिया नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए तथा कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा खज्जिया नायक को भी क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा खज्जिया नायक को भी क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। फरवरी 1859 में सतपुड़ा पर्वत स्थित रामगढ़ किले के उत्तर में पंचबावली नामक स्थान पर हुए युद्ध में भील क्रांतिकारी पराजित हुए तथा भीमा नायक की मां सहित 10 आदिवासी क्या हुए थे? मारे गए थे। तो फरवरी 1859 में सतपुड़ा पर्वत स्थित रामगढ़ किले के उत्तर में पंचबावली नामक स्थान पर हुए युद्ध में भील क्रांतिकारी पराजित हुए तथा भीमा नायक की मां सहित 10 आदिवासी क्या हुए थे? मारे गए थे। जनजातीय आंदोलन में अंग्रेजों से सतपुड़ा पहाड़ी में बसे आदिवासियों ने अप्पा साहब तथा टाटिया टोपे के साथ मिलकर क्या किया? लोहा लिया। तो जनजातीय आंदोलन में अंग्रेजों से सतपुड़ा पहाड़ी में बसे आदिवासियों ने अप्पा साहब तथा टाटिया टोपे के साथ मिलकर क्या किया? लोहा लिया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम क्या है? सर्वोपरि है। तो ध्यान रखना है हमें कि 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम जो है वो क्या है? सर्वोपरि है। बात करते हैं भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई वो निम्न उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई 24 अगस्त 1857 ईस्वी को जो लड़ाई हुई थी उसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? पंचसावल की लड़ाई कहा जाता है। भीम नायक और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई वो 24 अगस्त 1857 को हुई, जिसे पंचसावल की लड़ाई कहते हैं। 11 अप्रैल 1857 को अंबापानी की लड़ाई हुई। अंबापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी में अंबापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। 4 फरवरी 1859 ईस्वी को धाबा बावड़ी की क्या होती है? लड़ाई होती है। तो 4 फरवरी 1859 को कौन सी लड़ाई हुई? धाबा बावड़ी की लड़ाई हुई। 9 फरवरी 1859 को पंचबावली की लड़ाई हुई। वस्तुतः अंबापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण क्या थी? भूमिका थी। तो हमने कौन कौन सी लड़ाइयाँ देखी? तो 24 अगस्त 1857 ईस्वी को पंचसाबल की लड़ाई देखी, जो कि भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य हुई। 11 अप्रैल 1857 को अंबापानी की लड़ाई। अंबापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को क्या किया था? परास्त किया था। 4 फरवरी 1859 को धाबा बावड़ी की लड़ाई। 9 फरवरी 1859 को पंचबावली की लड़ाई। वस्तुतः अंबापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण क्या रही? भूमिका रही। 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। तो 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को क्या किया? गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया? पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। और काला पानी की सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को भीमा नायक को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो याद रखना है कि कहाँ फांसी दी गई? तो अंडमान निकोबार की जेल में 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन में जनजातीय योगदान के बारे में। तो डिंडोरी के अनेक मालगुजारों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन मालगुजारों ने अपनी मालगुजारी बेचकर आंदोलन का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। तो डिंडोरी असहयोग आंदोलन में हम जनजातीय योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिंडोरी के अनेक मालगुजारों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन मालगुजारों ने अपनी मालगुजारी बेचकर आंदोलन का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। गंधू गोंड ने अपनी मालगुजारी बेचकर क्रांतिकारी
गतिविधियों का नेतृत्व किया। किसने? गंधु गोंड ने अपनी मालगुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और डिंडोरी स्थित सरकारी खजाने को भी लूटा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में और जनजातीय योगदान के बारे में, तो हमें याद रखना है किसका नाम? गंधु गोंड का। कहाँ से? डिंडोरी से। तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन में जनजातीय योगदान जो रहा वो किसका रहा? गंधु गोंड का। और मोस्टली किसका रहा? डिंडोरी के अनेक मालगुजारों का। इसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातीय योगदान। बैतूल जिले के, अब जब भी हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हमें क्या याद रखना है? बैतूल जिला। तो बैतूल जिले में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून उल्लंघन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शराबबंदी आंदोलन चलाए गए। बैतूल में जंगल सत्याग्रह के दौरान 500 आदिवासियों का जुलूस श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में निकाला गया। तो बैतूल में जंगल सत्याग्रह के दौरान 500 आदिवासियों का जुलूस श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में क्या किया गया था? निकाला गया था। तो श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में क्या निकाला गया था? बैतूल में जंगल सत्याग्रह के दौरान 500 आदिवासियों का जुलूस श्री दीपचंद गोठी के नेतृत्व में निकाला गया। इसके बाद जुलूस निकालने के कारण प्रमुख सत्याग्रही श्री दीपचंद गोठी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। तो जुलूस निकालने के कारण प्रमुख सत्याग्रही श्री दीपचंद गोठी को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जुलूस निकालने के कारण प्रमुख सत्याग्रही श्री दीपचंद गोठी को क्या कर लिया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दे दी गई। इसके पश्चात जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया। 19 सितंबर को चिखलाद में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। तो 19 सितंबर को चिखलाद में, कहाँ पर? चिखलाद में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें अनेक लोग शहीद हुए व लगभग 40 लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। तो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में क्या किया जाता है? सभा का आयोजन होता है। सभा में पुलिस द्वारा क्या चलाई जाती है? गोली चलाई गई जिससे अनेक लोग शहीद हुए व लगभग 40 लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। गंजन सिंह कोरकू को भी गिरफ्तार कर सजा दी गई। बैतूल के अनेक स्थान जैसे शीतलदेही, खार, नीगढ़, जवाड़ो आदि में भी क्या किए गए थे? सत्याग्रह किए गए थे। तो बैतूल के अनेक स्थान जैसे शीतलदेही, खार, नीगढ़, जवाड़ो आदि में क्या किए गए? सत्याग्रह किए गए। जवाड़ो में सत्याग्रह के दौरान हुए गोलीकांड में श्री गर्रा गोंड शहीद हुए तथा श्री विष्णु सिंह को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई। तो जवाड़ो में, जवाड़ो कहाँ पे है? बैतूल में है, एक स्थान है। तो जवाड़ो में सत्याग्रह के दौरान हुए गोलीकांड में श्री गर्रा गोंड क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि गर्रा गोंड का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो गर्रा गोंड क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं और श्री विष्णु सिंह को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से सत्याग्रह के बारे में? जंगल सत्याग्रह के बारे में। तो 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक बंबई में आयोजित हुई। तो 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक कब होती है? बंबई में आयोजित की जाती है। कब? 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक कहाँ आयोजित होती है? बंबई में, जिसमें नमक कानून तोड़ने के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका उद्देश्य जंगल कानूनों को सरल बनाना, सुरक्षित एवं संरक्षित वनों की उपज का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। तो जंगल सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक कहाँ? बंबई में आयोजित हुई, जिसमें नमक कानून तोड़ना और उसके साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका उद्देश्य जंगल कानूनों को सरल बनाना, सुरक्षित एवं सुरक्षित वनों की उपज का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने के लिए सरकार पर क्या था? दबाव बनाना था। यह सत्याग्रह वन क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रांत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल था। इस आंदोलन में कृषक वर्ग तथा आदिवासी लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। तो जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ? बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जंगल सत्याग्रह के बारे में बात
बात कर रहे हैं, जो कि कब हुआ था, जो कि 9 अगस्त 1930 को हुआ था। इसके बाद हम गतिविधियों के बारे में देखते हैं। तो कृषक तथा आदिवासी अपनी भूमि से लगी बंजर भूमि में पशुओं को चारे के लिए घास की व्यवस्था कर सकते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने यह सुविधा समाप्त कर दी। कृषक तथा आदिवासी अपनी झोपड़ियों के छतों पर सूखी घास बिछाने के लिए घास को वन से प्राप्त नहीं कर सकते थे। पालतू पशुओं को संरक्षित वनों में चरने के लिए छोड़ देना, सरकार की अनुमति के बिना जंगल से लकड़ियां एकत्र करना, वन तथा राजस्व कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार करना, प्रतिदिन 5 सत्याग्रहियों के समूह द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना देकर अहिंसा के साथ जंगल काटने जाना। तो ये क्या थी, ये गतिविधियां थी जो कि किससे जुड़ी हुई थी, जंगल सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ, ये सन 1930 में घोड़ा डोंगरी, जो कि कहाँ पर है, बैतूल में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंजन सिंह कोरकू थे। गतिविधियों के बारे में अगर हम बात करें तो हजारों गोंड तथा कोरकू जाति के आदिवासियों ने बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह के उपलक्ष्य में हुई सभा में लाठियों एवं भालों सहित क्या किया था, भाग लिया था। वनों से घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन किया। शाहपुर के समीप बंजारी ढाल निवासी गंजन सिंह कोरकू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो जंगल सत्याग्रह है, जो कि कहाँ से हुआ था, घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले से हुआ था। तो कौन कर रहे थे नेतृत्व, गंजन सिंह कोरकू इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जब पुलिस गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने पुलिस का विरोध किया और इन आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसमें कोमागोंड घटना स्थल पर ही क्या हो गया, शहीद हो गया। तो क्या होता है, कोमागोंड जब ये घोड़ा डोंगरी में क्या जंगल सत्याग्रह चल रहा था, उसी टाइम पे कौन शहीद हुए थे, कोमागोंड जो थे वो घटना स्थल पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। गंजन सिंह कोरकू पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में सफल रहे। उधर जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग में रामू और मकड़ू गोंड क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो गंजन सिंह कोरकू पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में सफल रहे। उधर जम्बाड़ा में, कहां पर, जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग में रामू और मकड़ू गोंड जो थे वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम सत्याग्रह पढ़ते हैं, जो कि कौन सा है, तो जो कि सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह है। कौन सा है, सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह। ये जो कि कहाँ पे कब हुआ था, 1930 में सिवनी जिले में। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता है। गतिविधियां अगर हम देखें तो सिवनी से 9 से 10 मील दूर चंदन के सरकारी बगीचे में घास काटकर यह सत्याग्रह क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो सिवनी से 9 से 10 मील दूर चंदन के सरकारी बगीचे में घास काटकर यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। पुलिस अधिकारियों ने टूरिया में हो रही आम सभा में सम्मिलित सत्याग्रहियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी और पुलिस ने गोलियां चलाई। इस सत्याग्रह में घटना स्थल पर ही 3 महिलाएं गुड्डोबाई, रैनाबाई, बेमाबाई और बिरजू गोंड क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। कहाँ पे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसके बारे में कर रहे हैं, ये सिवनी में जो ये टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन कौन शहीद हो गई थी, तो 3 महिलाएं गुड्डोबाई, रैनाबाई और बेमाबाई और उनके साथी बिरजू गोंड क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इन शहीदों के सब भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिजनों को नहीं दिए गए। इस घटना से मध्य प्रदेश के हरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति क्या हुई थी, प्रज्वलित हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अब किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन में जनजातीय योगदान के बारे में बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जनजातीय योगदान में सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में, कहाँ, 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था, जिसमें आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। तो 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था, जिसमें आसपास के गांवों के लोग क्या थे, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। इस बीच मुल्ताई से पुलिस के ओर जवान आ पहुंचे, जिन्होंने जुलूस पर क्या कर दी, गोली चला दी, जिसमें महादेव तेली स्वतंत्रता की वेदी पर क्या हो गए, बलिदान हो गए। तो हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो कि 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में हुआ था। कैसे, क्योंकि 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था, जिसमें आसपास के गांव में लोग बड़ी संख्या में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। इसी बीच मुल्ताई से पुलिस के और जवान आ पहुंचे, जिन्होंने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें महादेव तेली स्वतंत्रता की वेदी पर क्या हो गए,
गए, बलिदान हो गए। घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकजुट हुआ। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और लकड़ी की विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया। बात क्या होता है, पुलिस ने बिना चेतावनी दिए आदिवासी समूह पर गोलियों की क्या कर दी, बौछार कर दी, जिससे बिरसा मुंडा जो है वो घटना स्थल पर ही क्या हो गए, शहीद हो गए। इसके बाद क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को मंडलेश्वर जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसे मंडलेश्वर घटना 1942 कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को मंडलेश्वर जेल में बंद कर दिया गया, जिसे मंडलेश्वर घटना 1942 कहा जाता है। 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में बिरसा गोंड ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के समर में भाग लिया। तो 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में बिरसा गोंड ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के समर में क्या किया था, भाग लिया था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनके बारे में, टांटिया भील के बारे में। टांटिया भील क्या थे, कौन सी जनजाति से थे, भील जनजाति से, और कौन से क्षेत्र से थे, पूर्वी निमाड़ से। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की टांटिया भील को क्या दी है, उपाधि दी है। समाधि स्थल इनका क्या है, पताल पानी, जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये जो टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान है वो कब प्रदान किया जाता है, जो क्या करता है, शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को ये सम्मान दिया जाता है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व की, जिनका नाम है खाज्या नायक। खाज्या नायक भील जनजाति से थे और कौन से क्षेत्र से है, निमाड़ क्षेत्र से हैं। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी युद्ध में ये क्या हो जाते हैं, खाज्या नायक जो हैं, खाज्या नायक याद रखना है, खाज्या नायक जो हैं वो 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी के युद्ध में शहीद हो गए। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का क्या किया गया है, फैसला लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक कौन सी जनजाति से हैं, भील जनजाति से। कहाँ से हैं, बड़वानी से। कौन से जिले से हैं, बड़वानी जिले से। और क्षेत्र जो है वो कौन सा है, पश्चिमी निमाड़ है। तो निमाड़ के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, भीमा नायक को। और इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, टांटिया भील को कहा जाता है। तो भीमा नायक को क्या कहा जाता है, क्या उपनाम दिया गया है, निमाड़ के रॉबिन हुड कहा गया है। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अम्बापानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। तो 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार कर काला पानी की क्या दी गई, सजा दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं विष्णु सिंह उइके के बारे में, जो कि गोंड जनजाति के थे और इनका संबंध कहाँ से है, शाहपुर क्षेत्र से है। कहाँ से है, शाहपुर क्षेत्र से है। इनका जन्म बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में क्या होता है, शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे विष्णु सिंह उइके के बारे में, जो कि गोंड जनजाति से हैं और कौन से क्षेत्र से थे, शाहपुर क्षेत्र से। इनका जन्म बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। बंजारी सिंह कोरकू का संबंध, ये कोरकू जनजाति से हैं। कहाँ से थे, बैतूल जिले से। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में के ये क्या थे, नेतृत्व करता थे। गंजन सिंह कोरकू, ये भी कोरकू जनजाति के, बैतूल जिले से। गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का क्या किया, आयोजन किया। इसके बाद हम बात करते हैं बादल भोई के बारे में। बादल भोई कौन से जिले से, छिंदवाड़ा से। इनका जन्म 1845 छिंदवाड़ा जिले के डुंगरिया में हुआ। छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता हैं
बादल बोई आदिवासी संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में स्थित है। तो बादल बोई का संबंध छिंदवाड़ा से, जन्म इनका 1845 छिंदवाड़ा जिले के डुंगरिया में हुआ था। छिंदवाड़ा जिले में एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे और बादल बोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है निहाल सिंह कोरकू, जो कि कोरकू जनजाति से थे। नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के ये क्या थे? मालगुजार थे। कहाँ के? नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के मालगुजार थे। 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। तो 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। रानी फूल कुंवर गोंड जनजाति से हैं। 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना है रानी फूल कुंवर जो हैं वो गोंड जनजाति से हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? भीलों का गांधी मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? भीमा नायक का जन्म बड़वानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र में, किससे रिलेटेड पूछा गया? भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो सेंधवा क्षेत्र से भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा नायक को फांसी कब दी गई? तो भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? 29 दिसंबर 1876 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो खाज्या नायक का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? कौन से ग्राम में हुआ था? तो सांगली ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सांगली ग्राम में। अगला प्रश्न है, खाज्या नायक अंग्रेजों को किस पलटन में चौकीदार थे? तो खाज्या नायक अंग्रेजों की किस पलटन में क्या थे? चौकीदार थे। तो वो कौन सी पलटन में चौकीदार थे? तो वो जो थे वो भील पलटन में क्या थे? चौकीदार थे। कौन सी पलटन में? भील पलटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाज्या नायक कब शहीद हुए? तो खाज्या नायक कब शहीद हुए? तो खाज्या नायक 11 अप्रैल 1858 को क्या हुए? शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई? तो इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी? तो टाटिया भील को दी गई थी। किसे दी गई थी? टाटिया भील को। अगला क्वेश्चन है, शंकर शाह का 1857 की क्रांति का क्षेत्र जो था वो कौन सा था? तो कौन सा क्षेत्र था शंकर शाह का? जबलपुर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे? तो वीरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो वो कौन से आंदोलन से संबंधित थे वीरसा गोंड? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो टुरिया जंगल सत्याग्रह अगर हम बात करें तो किससे संबंधित था? तो टुरिया जंगल सत्याग्रह का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गंजन सिंह कोरकू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांटिया भील का जो वास्तविक नाम था, ये क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया और टंडरा दोनों ही जो था ये टांटिया भील का क्या था? वास्तविक नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम कौन से जिले में हुआ था? तो अगर हम यहाँ दिए गए ऑप्शन में बात करें तो सबसे पहले जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? सिवनी जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ हुआ था? हमने पहले ही पढ़ा था कि भील विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था? खानदेश में। अगला क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो बुंदेला विद्रोह की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1842 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में मंडला क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया? तो मंडला क्षेत्र में जो नेतृत्व है वो किसने किया था? रानी अवंतीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो कौन था? तो अगर हम बात कर रहे हैं मंडला में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति जो था वो कौन था? तो अंग्रेज सेनापति जो था वो वॉटन था। इसके बाद 1857 की क्रांति के दौरान निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के दौरान निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व 1857 की क्रांति के दौरान किसने किया था? सीताराम कंवर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजातीय नायक पर रुपये 1000 का इनाम घोषित किया था? तो किसके ऊपर घोषित किया था 1000 का इनाम? तो जो घोषित किया था वो किसके ऊपर किया था? खाज्या नायक के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान जनजातियों ने डिंडोरी में किस प्रकार आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किस प्रकार से डिंडोरी में आंदोलन का नेतृत्व किया था? मालगुजारी को बेचकर किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया? तो जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1930 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सिवनी में हुए टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा गुंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो बिरसा गुंड कौन से आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा डोंगरी कौन से जिले में स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। इसके बाद हमें क्या करना है? सही जोड़ी का क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह जो था ये 1817-1818 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, ए का 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है? मिलाना है। 24 अगस्त 1857 को कौन सी लड़ाई हुई थी? तो जो 24 अगस्त 1857 को जो लड़ाई हुई थी वो कौन थी? पंचसावल की लड़ाई थी। 11 अप्रैल 1857 को कौन सी लड़ाई थी? तो अंबा पानी की लड़ाई थी। 4 फरवरी 1859 को कौन सी लड़ाई थी? तो 4 फरवरी को धाना बावड़ी की लड़ाई थी। और 9 फरवरी 1859 को कौन सी लड़ाई थी? तो पंच बावली की लड़ाई थी। तो ध्यान रखना है, 24 अगस्त 1857 को पंचसावल की लड़ाई और 9 फरवरी 1859 को कौन सी थी? पंच बावली की लड़ाई। तो सभी एक दूसरे के सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ए का 1, बी का 2 और 3, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन जो है वो असत्य बताना है? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे, ये भी सत्य है। तो हमें असत्य पूछा है तो इसमें असत्य जो है वो कोई भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश में जनजातियों के योगदान के बारे में कौन कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? पहला है, 1942 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में नेतृत्व विष्णु गोंड ने किया था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, इस आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड जो थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कूट जो हैं वो क्या हैं? सत्य हैं। तो 1818 में हुए भील विद्रोह का नेतृत्व गोमधर भील ने किया था, तो ये क्या है? गलत है। दूसरा है, 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित थे, बिल्कुल ठीक है। 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही उत्तर है। और यहाँ पर भील विद्रोह की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि सेवाराम जो थे वो भील विद्रोह के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है जो 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया? तो वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान से संबंधित था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।